Hey all, my name is Professor Dishita Sethia. Welcome back to my channel Commerce Knowledge Pool. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर और सब्जेक्ट सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, दैट इज चैप्टर नंबर 2, सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस. सो हमारा कौन सा चैप्टर है? सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस. And yes students, if you are new to my channel, then don't forget to like and subscribe to my channel. And इसी तरह प्यार and support देते रहिए. So let's start with our chapter. So हमारा नाम क्या है चैप्टर का? Source of corporate finance. Before understanding the source of corporate finance, let's understand the importance of finance in business organization. As we know, कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करना है या कोई भी बिजनेस को रन करना है, फाइनेंस बहुत नेसेसरी होता है. सो विदाउट फाइनेंस ना तो हम बिजनेस को स्टार्ट कर सकते, ना तो बिजनेस को हम रन कर सकते. दैट इम्पोर्टेंट फाइनेंस इज इन एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. So if we take the example as we took in the first chapter of our subject secretarial practice, that is finance is considered as a blood of every business organization. As in our body, blood is important for all functioning of organization. In similar way, finance is important in any business organization. जैसे हमारे बॉडी में ब्लड इंपॉर्टेंट होता है फॉर आवर फंक्शनिंग, इन सिमिलर वे एनी कंपनी और इन एनी ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंस उतना ही इंपॉर्टेंट होता है. सो इट इज कंसिडर्ड एज अ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. सो अभी हमें पता चला कि फाइनेंस तो इंपॉर्टेंट है, बट कोई भी कंपनी में, जॉइंट स्टॉक कंपनी में फाइनेंस को दूसरा नाम क्या है? अगर आपको पता है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. फाइनेंस इज ऑल्सो टर्म्ड एज कैपिटल इन जॉइंट स्टॉक कंपनी. अभी उसको समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि फाइनेंस आएगा कहाँ से. फाइनेंस इंपॉर्टेंट तो है, बट वो कैपिटल बिजनेस में आएगा कहाँ से? फ्रॉम विच सोर्स वी विल गेट द कैपिटल इनटू द ऑर्गेनाइजेशन टू स्टार्ट और टू रन अवर ऑर्गेनाइजेशन. उसी के लिए हमें समझना होगा. दैट इज अवर चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, दैट इज सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस. From which source we will get a capital in the organization. So if we consider, हमने एक पॉइंट लर्न किया था चैप्टर नंबर 1 में, देयर आर टू सोर्स ऑफ फंड्स जिससे हम बिजनेस में कैपिटल को ला सकते. आपको याद है तो डू मेंशन इन कमेंट बॉक्स which are the two source of funds. One is your own capital and second is your borrowed capital. वही हमें चैप्टर में डिटेल में लर्न करना है, बट उसके पहले हम एक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जो हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन क्वेश्चन है. दैट इज व्हाट आर द सोर्स ऑफ ओन कैपिटल. आज का हमारा टॉपिक है व्हाट आर द सोर्स ऑफ ओन कैपिटल. सो लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक. First one, the capital raised by company with the help of owners, that is shareholders. We know very well who are the owners of the company. Shareholders are considered as the owners of the company. क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर बिजनेस में क्या डालते? कैपिटल डालते. शेयर होल्डर बिजनेस में पैसा डालते. सो दे आर कॉल्ड एज रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी. इज कॉल्ड एज ओन कैपिटल. ओन कैपिटल का मीनिंग क्या होगा स्टूडेंट्स? द कैपिटल रेज्ड बाय कंपनी विद द हेल्प ऑफ ओनर्स, दैट इज शेयर होल्डर्स, इज कॉल्ड एज ओन कैपिटल. What is the other word for own capital? That is ownership capital. ओन कैपिटल का दूसरा नाम क्या होगा? ओनरशिप कैपिटल. ओनरशिप क्यों बताया है? क्योंकि यहाँ पे शेयर होल्डर्स आर कंसीडर्ड एज अ ओनर्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. The shareholder purchases shares of the company and supply necessary capital. It is one form of own capital. एक तरीका है ओन कैपिटल बिजनेस में लाने का, दैट इज बाय इशूइंग द शेयर्स टू द शेयर होल्डर एंड शेयर होल्डर इन्वेस्ट अ कैपिटल इनटू द बिजनेस एंड थ्रू दैट वी गेट अ ओन कैपिटल इनटू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. शेयर से पैसा लाना ये एक तरीका होगा बिजनेस में कैपिटल लाना. उसी के साथ सेकेंड पॉइंट अगर हम देखेंगे, अनदर फॉर्म ऑफ ओन कैपिटल इज रिटेन अर्निंग्स. अभी रिटेन अर्निंग्स का मतलब क्या होगा इस बार हम शॉर्ट में देखेंगे. यही चैप्टर में आपको डिटेल में रिटेन अर्निंग्स के बारे में आने वाला है. सो रिटेन अर्निंग्स का मतलब होता है इट इज अ री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस. रिटेन अर्निंग्स इज कॉल्ड एज अ री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस. अभी आप सोचोगे कि प्रॉफिट हुआ नहीं और री इन्वेस्ट कैसे करेंगे? सो यहाँ पे स्टार्टिंग में अगर हमें पैसा बिजनेस में लाना है तो हम कौन सा तरीका यूज करेंगे? हम शेयर इश्यू करेंगे और बिजनेस में पैसा लाएंगे. बट आगे जाके हमें एडिशनल कैपिटल अगर चाहिए तो हम बिजनेस में पैसा कैसे लाएंगे? विद द हेल्प ऑफ रिटेन अर्निंग्स.
रिटेन अर्निंग्स को और एक नाम दिया जाता है, दैट इज प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। रिटेन अर्निंग्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, दैट इज रीइन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इन सिंपल टर्म प्रॉफिट को रीइन्वेस्ट करना और बिजनेस में पैसा लाना। इसको और एक नाम दिया जाता है इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव आता है स्टूडेंट्स एग्जाम में कि डैश इज अ इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस, तो योर आंसर विल बी रिटेन अर्निंग्स। अर्निंग्स का मतलब होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट विच इज री इन्वेस्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज रिटेन अर्निंग्स। ये सेकेंड तरीका होगा हम बिजनेस में पैसा ला सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, own capital is regarded as permanent capital. Own capital is regarded as permanent capital. अभी own capital को permanent capital क्यों बोला है? अगर आपको आंसर आता है तो मेंशन करो कमेंट बॉक्स में। own capital is considered as a permanent capital of the business. Why? own capital लाता कौन है? शेयर होल्डर बिजनेस में लाता है, एंड शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द बिजनेस। और जो शेयर होल्डर पैसा बिजनेस में डालता है वो कैपिटल कब रिटर्न मिलेगा शेयर होल्डर को? जब कंपनी बंद होगा। जब कंपनी बंद होगा तभी जाके कंपनी क्या करेगा? शेयर होल्डर को पैसा रिटर्न करेगा। मतलब कैन बी से जो पैसा शेयर होल्डर ने डाला है वो बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। यस और नो? कंपनी बंद होने के बाद ही क्या मिलेगा? शेयर होल्डर्स को पैसा मिलेगा। सो इट इज कंसिडर एज अ परमानेंट कैपिटल ऑफ अ बिजनेस। यहाँ पे जो शेयर होल्डर ने पैसा डाला वो कंपनी में लॉन्ग टाइम के लिए रहने वाला है। जब तक बिजनेस तब तक वो कैपिटल बिजनेस में रहेगा। कंपनी बंद होने के बाद ही शेयर होल्डर को वो पैसा रिटर्न दिया जाएगा। सो इट इज कंसिडर्ड एज अ परमानेंट कैपिटल ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट वन, ओन कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल प्रोवाइड इनिशियल सोर्स ऑफ कैपिटल। इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग में। कोई भी कंपनी जब नया शुरू होता है तभी कंपनी पैसा कहां से लाएगा? बाय इशूइंग द शेयर। मतलब इनिशियल स्टेज में कोई भी कंपनी पैसा कंपल्सरी कहां से लाएगा? दैट इज बाय इशूइंग द शेयर्स टू द शेयर होल्डर। So by issuing the share, we will get the capital into the business at the initial stage. Initial stage मतलब starting में। Next one, promoters decide the share capital required by the company. Now who are the promoters? ये आपने लर्न किया स्टूडेंट्स 11th स्टैंडर्ड में। प्रमोटर्स आर कंसिडर्ड एज अ पाइनर्स एंड पिलर्स ऑफ द कंपनी। जैसे हमारे बिल्डिंग में पिलर इंपॉर्टेंट होता है बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए, उसी तरह कोई भी कंपनी स्टार्ट करने के लिए कौन इंपॉर्टेंट होता है? प्रमोटर्स इंपॉर्टेंट होता है। So promoters are considered as a base for the company. Promoters are considered as a pioneers and pillars of the company. एंड वही कंपनी में क्या करते हैं? पैसा लाते हैं और डिसाइड करते हैं पैसा कितना आना चाहिए। सो दे आर कंसिडर्ड एज अ promoter decides share capital required by the company and this amount of share capital is known as authorized capital. अभी authorized capital वो कैपिटल होता है जो कंपनी में लास्ट टाइम तक रहेगा। जितना कैपिटल हमें बिजनेस में चाहिए उसका हम नाम क्या देंगे? ऑथराइज्ड कैपिटल। एंड ऑथराइज्ड कैपिटल जो होता है वो हमें मेंशन करना होता है टू इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में। वन इज योर मेमोरेंडम एंड सेकेंड इज योर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये दोनों में हमें मेंशन करना होता है कि हमारे बिजनेस में कैपिटल कितना लगेगा, कितना कैपिटल हमें बिजनेस में लगेगा, विच इज कंसिडर्ड एज ऑथराइज्ड कैपिटल। और जो हमेशा बिजनेस में ऑथराइज्ड कैपिटल पहले डिसाइड किया जाता है, और डिसाइड कौन करता है? प्रमोटर्स डिसाइड करता है। बिकॉज स्टार्टिंग में सिर्फ कौन होता है बिजनेस को रन और स्टार्ट करने के लिए? ओनली द प्रमोटर्स। So sometimes promoters are also considered as a directors of the company. Who are considered as the first director? So your answer will be promoters are considered as the first director of the company. Next one, अभी यहाँ पे हमने ओन कैपिटल का इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक पॉइंट्स कवर किया है और हमारा क्वेश्चन क्या था? व्हाट आर द सोर्स ऑफ ओन कैपिटल। तो हमें समझ में आ रहा है हमारे पास सर्टेन सोर्स है। जैसे कि पहला होगा कि हम बिजनेस में कंपनी क्या करेगा? शेयर इशू करेगा और बिजनेस में पैसा लाएगा। सेकेंड ऑप्शन होगा रिटेन अर्निंग्स के थ्रू पैसा लाएगा। थर्ड ऑप्शन विल बी दैट कि जो कैपिटल है हमारे पास उसका हम नाम क्या देंगे? परमानेंट कैपिटल, क्योंकि हम सिर्फ कंपनी बंद होगा तभी ही शेयर होल्डर्स को रिटर्न करेंगे।
नेक्स्ट, अगर हमें इनिशियल स्टेज में कोई भी कंपनी को पैसा चाहिए तो कंपनी क्या करेगा, शेयर इश्यू करेगा और पैसा लाएगा। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, हु डिसाइड द अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड, then it is decided by the promoters of the company and it is mentioned in which document, memorandum and articles of association. Next, if we consider source of finance based on types of capital, जो हम आगे लर्न करने वाले, so यहाँ पे फ्लो चार्ट एक शॉर्टकट है टू रिमेम्बर कि क्या क्या हमें चैप्टर में लर्न करना है। So basically source of finance based on types of capital, which are the two source of capital, own capital and borrowed capital. ओन कैपिटल का क्वेश्चन हमने अभी कंप्लीट किया है एंड ओन कैपिटल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू शेयर्स एंड रिटेन अर्निंग। एज वी नो कंपनी पैसा कहां से लाता है, शेयर इश्यू करके लाता है एज वेल एज थ्रू रिटेन अर्निंग्स। उसी के साथ बोरोड कैपिटल इंक्लूड फर्दर, उसी के साथ अगर शेयर्स को हम डिवाइड करेंगे तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर्स, वन इज इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी और प्रेफरेंस का भी हम डिटेल में क्वेश्चन लर्न करने वाले विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट थिंग, बोरोड कैपिटल को हम नाम देते हैं आउटसाइडर्स फंड। तो बोरोड कैपिटल में कौन से ऑप्शंस आते हैं, वन इज डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, बॉन्ड्स, एडीआर, जीडीआर, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड ट्रेड क्रेडिट। दिस आर ऑल द सोर्स ऑफ बोरोड कैपिटल। तो इस तरह से हमने सिर्फ फ्लो चार्ट से ये समझा है कि हम ये चैप्टर में क्या क्या डिटेल में लर्न करने वाले। और ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन था, व्हाट आर द सोर्स ऑफ ओन कैपिटल, जो हमने कंप्लीट किया है। उसी के साथ अगर हम देखेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंस, क्यों फाइनेंस लगता है एंड हम पैसा कहाँ से लाएंगे, कैसे लाएंगे, वो हमने शॉर्ट में देखा। सो यहाँ पे इफ वी सी, जस्ट वी हैव डन विद अवर बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट दिस चैप्टर। एंड यस स्टूडेंट्स, अगर आपको डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेंशन करो कमेंट बॉक्स में एंड इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।